तो आज की क्लास में हम जो है चरक संहिता जो आपका सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय अपन देख रहे थे, इसी को ही हम इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली आप लोग को पता है ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा ब्रॉड चैप्टर है, ठीक है। तो इसके अपने को पार्ट्स बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है इसी वजह से। तो बेसिकली अपन आज स्टार्ट करते हैं आयुर्वेद की निरुक्ति तथा परिभाषा। लास्ट क्लास में हमने जो प्रमुख रूप से इसका उद्भव कैसे हुआ था, ठीक है, आचार्य चरक के जो छह शिष्य कौन थे इनके बारे में हमने देख लिया था। अब यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंतर्गत आयुर्वेद की निरुक्ति तथा परिभाषा, मतलब निरुक्ति मतलब किस प्रकार से इसका ओरिजिन हुआ है आयुर्वेद शब्द, उसका डेफिनेशन कैसे है, तो ये चीज अपन देखेंगे। तो जो आयुर्वेद है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ये आपको पता है कौन सा, एक है आपका आयु और दूसरा है आपका वेद। अब आयु का मतलब क्या होता है, तो आयु मतलब जिस शास्त्र के अंतर्गत अपन एज से रिलेटेड समस्त जो ज्ञान है वो उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो एज से रिलेटेड मतलब वेद मतलब ज्ञान, ठीक है। तो जिस शास्त्र के अंतर्गत आयु, लंबी आयु कैसे जीना है उससे रिलेटेड जिस शास्त्र के अंतर्गत ज्ञान अवेलेबल रहता है उसे अपन क्या बोलेंगे, आयुर्वेद कहेंगे। क्लियर हुआ। तो आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बने हैं, अगर अपन इसको संधि विच्छेद करें तो आयु और वेद, ठीक है। तो आयु मतलब क्या होता है, आपका एज होता है। वेद मतलब जिसके अंतर्गत उससे संबंधित ज्ञान बताया गया है, तो वो क्या है आपका आयुर्वेद कहलाएगा। अब आयुर्वेद के अंतर्गत यहाँ पे आपका हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु तथा उस आयु के लिए हितकर तथा अहितकर आयु का मान, ठीक है। तो मतलब मान मतलब क्या समझ रहे हो, उसका हितकर आयु किसको बोलेंगे या जो आपका हितकर आयु किसको बोलेंगे, उसके क्राइटेरिया, ठीक है। मान मतलब क्राइटेरिया, कुछ पर्टिकुलरली क्राइटेरिया डिसाइडेड रहता है ना। जैसे कि अपन एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक श्लोक है जो मैंने प्लॉट नहीं किया है, वो श्लोक आप लोग लिख लेना बुक से, ठीक है। हित हितम सुखम दुखम मायुस्तस्य हित हितम मानम च तच्चेत्रोक्ता आयुर्वेद स उच्यते, ठीक है। तो ये चीज वाला जो श्लोक है, डेफिनेशन वाला जो श्लोक है, वो श्लोक मैंने यहाँ पे गलती से प्लॉट नहीं किया है, वो श्लोक इंपॉर्टेंट है। तो वो श्लोक को आप लोग यहाँ पे प्लॉट करके उसको याद करना, हित हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हित हितम मानम च तच्चेत्रोक्ता आयुर्वेद से उच्यते, ये श्लोक टिप ऑफ टंग रहना चाहिए, ठीक है। तो ये श्लोक आपको बुक में मिल जाएगा। अब उसका ही हिंदी अनुवाद बताया गया है कि वो डेफिनेशन है, ठीक है, आयुर्वेद का, ठीक है। तो जिस शास्त्र के अंतर्गत हम हित आयु क्या है, अहित आयु क्या है, सुख आयु, दुख आयु तथा आयु से रिलेटेड हितकर क्या होता है अथवा अहितकर क्या होता है, इनके मान मतलब क्राइटेरिया, पर्टिकुलरली जो डिसाइडेड क्राइटेरिया जिसको हम लोग देख करके बोलेंगे कि हाँ ये हित आयु है और ये अहित आयु है, ठीक है। तथा आयु का स्वरूप क्या होता है, उसका स्वरूप कैसा है, किस प्रकार का होना चाहिए, उसके लक्षण मतलब कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, जिस शास्त्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसे अपन आयुर्वेद कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो आयुर्वेद का डेफिनेशन है, तो उसके लिए वो श्लोक कोटेशन याद रख लेना डेफिनेशन का, कि हित हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हित हितम मानम च तच्चेत्रोक्ता आयुर्वेद सूच्यते, जिस शास्त्र के अंतर्गत हम हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, ठीक है, अहित का इनके सभी के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, उस शास्त्र को अपन आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है, अगर आप शॉर्ट में बोले तो। अब यहाँ पे आपका हित आयु किसको बोलते हैं, अहित आयु किसको बोलते हैं, सुख आयु किसको बोलते हैं, दुख आयु किसको बोलते हैं, इसके जो क्राइटेरिया यानी कि जो मान बताया गया उस क्राइटेरिया को यहाँ पे आगे डिफाइन किया गया। जैसे कि हित आयु किसको बोलेंगे, तो हित आयु के विषय में आचार्य जो चरक है वो लिखते हैं, जो मनुष्य सभी प्राणी मात्र का हितकर हो, ठीक है। मतलब ऐसा है कि जो मनुष्य या फिर जो व्यक्ति हर किसी का अच्छा चाहता है कि हाँ इसके साथ में अच्छा ही हो, बुरा मत हो, ठीक है, तो हित करना चाहता हो, दूसरों के धन की इच्छा नहीं रखते हैं, तो मतलब कोई दूसरा का पैसा है उसका लालच नहीं रखता कि हाँ वो मेरे को मिल जाता है ऐसा करके, ठीक है। तो ये पहला आपको इसको, पहला क्या है, जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए क्या है हितकर सोचते हैं। दूसरा आपका क्या है, कि दूसरों के धन की इच्छा नहीं रखते हैं। तीसरा है कि हमेशा सत्यवादी हो, तीसरा मतलब सत्यवादी हो, सत्यवादी मतलब हमेशा ट्रूथ बोले, झूठ मत बोले, ठीक है, तो सत्यवादी हो। इसके अलावा शांत प्रधान हो, तो सत्यवादी हो और एकदम शांत रहे, ऐसा नहीं है कि भाई एकदम हल्ला गुल्ला करने वाला है, ऐसा नहीं है, शांत प्रधान हो। फिर इसके बाद में फोर्थ क्राइटेरिया बोला गया है कि विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो, तो मतलब कोई भी अगर काम को कर रहे हैं तो उसको सोच समझ के कर रहे हैं, विचार करने के बाद में उसके बाद में कर रहे हैं, तो विचार पूर्वक काम करने वाला हो। फिर फिफ्थ पॉइंट में आपको याद रखना है कि जो धर्म, अर्थ और काम का सावधानी पूर्वक पालन करता हो उसे अपन क्या बोलेंगे, हित आयु बोलेंगे। तो हित आयु की ये पांच क्राइटेरियाज बताए गए हैं, ठीक है। कि हित आयु आप कैसे बोलोगे, किसको देख करके बोलोगे कि हित आयु है, तो जो मनुष्य सबसे पहले बात
सभी प्राणियों का हित कर चाहता है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है। दूसरा, दूसरे के धन की इच्छा नहीं रखता है कि दूसरे का पैसा वो मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं रखता है। तीसरा, हमेशा सत्य बोलेगा और शांति प्रधान होगा। फिर चौथा, विचार पूर्वक कार्य को करने वाला रहेगा, मतलब कोई भी काम को करने से पहले 10 बार सोचेगा। फिर उसके बाद में पांचवा है आपका धन अर्थ काम मोक्ष, इनका सावधानी पूर्वक पालन करता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, हित आयु कहेंगे। तो ये हित आयु के अंतर्गत बताया गया है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ। बात करते हैं अहित आयु किसको बोलते हैं। तो इसके अपोजिट जो रहेगा, हित आयु के अपोजिट जो रहेगा वो आपका अहित आयु कहलाएगा। मतलब जो क्या है, सभी प्राणियों के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। जैसे कि आपका हित आयु के अपोजिट है तो हित आयु में पहला पॉइंट क्या था, जो सबके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अहित आयु में जो सबके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि दूसरों की धन की इच्छा रखने वाला ना हो, हित आयु में, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो दूसरों की धन की इच्छा रखता है वो हित आयु में आ जाएगा। फिर तीसरा आपका क्या था कि जो सदा सत्यवादी है, हित आयु में, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो हमेशा झूठ बोलता हो और शांति वाला हो ही ना। ठीक है। फिर इसके बाद पांचवा क्या है, सॉरी चौथा क्या है, तो विचार पूर्वक कार्य को करने वाला हित आयु में, तो हित आयु में उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो बिना सोचे समझे कोई भी काम को करेगा। ठीक है, वो आपका हो जाएगा। फिर पांचवा पॉइंट में क्या है, धर्म अर्थ काम का सावधानी पूर्वक पालन करने वाला है, वो हित आयु है। जबकि इसके अपोजिट यानी कि जो धर्म अर्थ काम इनका पालन नहीं करेगा, इनको फॉलो अप नहीं करेगा, तो वो क्या है, अहित आयु। तो इसके जस्ट अपोजिट जो लक्षण है, ठीक है, इसके जस्ट ऑपोजिट वो आपका अहित आयु में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। नो, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं सुख आयु किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सुख आयु और दुख आयु, इससे आपको समझ में ही आ रहा है। सुख आयु जिससे आपको अच्छा लगे, हित अहित के विषय में भी आपको समझ में आ गया। हित मतलब जो आपके लाइफ के लिए अच्छा हो उसे अपन हित बोलेंगे, अहित मतलब जो आपके लाइफ के लिए अच्छा ना हो उसे अपन अहित बोलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे सुख, जो आपके शरीर को सुख पहुंचाए उसे अपन सुख आयु बोलेंगे, और दुख यानी कि जो शरीर को दुखी पहुंचाए। अब इसके विषय में देख लेते हैं, तो सुख आयु के क्या क्या क्राइटेरिया बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है, जो मनुष्य शरीर और मानसिक रोग से रहित हो। तो किसी भी प्रकार का उसको क्या है, कोई भी ऐसा नहीं हो, शारीरिक डिसीज हो, जैसे फीवर वगैरह हो गया, मलेरिया हो गया, ये शारीरिक डिसीज भी ना हो, और कोई पागलपन या फिर मानसिक जो डिसीज है वो भी ना हो। ठीक है, तो उनसे रहित हो, वो क्या है, सुखायु के अंतर्गत आएगा, पहला क्राइटेरिया। दूसरा बोला गया है, उसके शरीर में बल हो तथा यशस्वी पुरुषार्थी हो। तो जिसके शरीर में क्या है, बल हो और साथ ही साथ यशस्वी हो। ठीक है, यश आता हो यानी कि ग्लोरी चमक हो, ठीक है, तथा पुरुषार्थी हो, ये हो। फिर इसके बाद में तीसरा में याद रखना है कि पराक्रमी तथा ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो। तो पराक्रमी हो, एकदम पराक्रम संपन्न हो और ज्ञान विज्ञान को जानने वाला हो। फिर चौथा आपको याद रखना है कि जिसकी इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ हो। तो जिसकी इंद्रियां जो उनके विषय है उसको ग्रहण करने में समर्थ हो। फिर पांचवा आप याद रखना कि जो सभी प्रकार के धन संपत्ति से युक्त हो, उस मनुष्य की जो आयु होती है वो क्या है, सुख आयु कहलाती है। तो जिसके धन संपत्ति, पैसा भी चाहिए ना अच्छा जीवन जीने के लिए, तो वो क्या है आपका, उसकी आयु सुख आयु कहलाएगी। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, तो जो मनुष्य का शारीरिक और मानसिक रूप से रहित हो, ठीक है, शारीरिक और मानसिक रोग से रहित हो, डिसीज ना हो उसे, उसके शारीरिक जो बल है वो हो, ठीक है, शरीर में बल हो, यशस्वी पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो तथा ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो, जिसकी इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ हो, और जो सभी प्रकार की धन संपत्ति से युक्त हो, उस मनुष्य की जो आयु है वो सुखायु कहलाएगा। तो ये सुखायु के विषय में बताया गया। दुख आयु किसको बोलेंगे, तो इसके जो अपोजिट रहेगा, यानी कि अपोजिट जैसे कि जिसका शारीरिक और मानसिक रोग से ग्रस्त रहेगा, ठीक है, उसके शरीर में बल नहीं रहेगा, यशस्व नहीं रहेगा, साथ ही साथ जो ज्ञान को जानने वाला नहीं रहेगा, उसकी इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण नहीं करने वाली रहेंगी, जो सभी प्रकार के धन, जो मतलब धन संपत्ति जिसके पास नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो क्या है, दुख आयु, यानी कि इसके अपोजिट जो है वो आपका दुख आयु। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में आयु के लक्षण तथा पर्याय बताए गए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है पर्याय से स्पेशली, कि आयु के क्या क्या पर्याय बताए गए। तो ये श्लोक को भी थोड़ा लर्न कर लेना। क्या बोला गया, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग धारी जीवितम नित्यगस्य अनुबंधस्य पर्याय रुचेत। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, क्या क्या बोला गया है। तो सबसे पहले तो लक्षण बताए गए हैं कि शरीर इंद्रिय और मन तथा आत्मा के संयोग को ही आयु कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगा धारी जीवितम। ठीक है, मतलब जिसके शरीर इंद्रिय मन और आत्मा ये जब आपस में संयोग हो जाते हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, जीवित व्यक्ति बोलेंगे। ठीक है, वही जो है उसी को क्या बोलेंगे, आयु कहेंगे। यानी कि जब तक शरीर में इंद्रिय, इंद्रिय मतलब पंच इंद्रिय, जो आपके शब्द जो आपके
5 इंद्रिय है ना, 5 सेंस ऑर्गन है, उसको बोला गया है। ठीक है, जैसे कि आपका क्या क्या हो गया, स्किन हो गया, ठीक है, आपका ईयर हो गया, नोज हो गया, तो ये 5 जो सेंस ऑर्गन है, ठीक है, तो उसके विषय में बताया गया। तो इंद्रिय, मन और आत्मा का जब तक संयोग नहीं होता तब तब उस प्राणियों को आयुष्मान या दीर्घायु नहीं कहेंगे। ठीक है, मतलब उसे जीवधारी नहीं बोलेंगे। ये चीज आपको यहाँ पे पहला जो श्लोक है उसका मीनिंग है। दूसरा आपका बताया गया है, अब जो आयु है उसके सिनोनिम पर्याय बताए गए हैं। ठीक है, पहले तो लक्षण बताए गए हैं कि जिसका शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा ये जब आपस में संयोगित हो जाता है तो उसी को ही अपन जीवधारी बोलेंगे, वही जो है लिविंग बीइंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपका बोला गया है नित्य अनुबंधस्य। ठीक है, तो ये क्या है, आपका पर्याय है, सिनोनिम है किसका, आयु का। तो आयु को किन किन नामों से जाना जाता है, तो धारी बोला जाता है। जैसे यहाँ पे आपका बोला गया है नित्य अनुबंधस्य, यहाँ पे आपका बताया गया है धारी जीवित भी बोला गया है, धारी जीवित भी बोला गया है। ठीक है, नित्य और अनुबंध ये भी क्या है, आपके पर्याय है किसके, आयु के। ठीक है, तो धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध ये सभी किसके पर्याय है, पूछा जा सकता है पर्टिकुलरली कोई को भी उठा करके कि नित्य किसका पर्याय है, तो याद रहेगा आपको आयु का, तब आप लिख पाओगे। अनुबंध किसका पर्याय है, तो आयु का है। धारी किसका पर्याय है, तो आयु का है। जीवित किसका पर्याय है, तो आयु का है। तो इससे आपका सिनोनिम से एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब इसको क्यों बोलते हैं, धारी क्यों बोलते हैं, जीवित क्यों बोलते हैं, अनुबंध क्यों बोलते हैं, तो इसके पीछे इन्होंने लॉजिक बताया या रीजन बताया है। जैसे कि धारी क्यों बोलते हैं आयु को, तो बोला गया है कि शरीर को धारण करने से अर्थात सड़ने से बचाने के कारण इसे अपन धारी करते हैं। क्योंकि क्या है, ये शरीर को धारण करके रखा रहता है आयु। ठीक है, यानी कि कोई भी जो है शरीर में ऐसा चीज है, यानी कि एक प्रकार का सड़न वगैरह, वो उनसे बचाता है, इस वजह से इसे धारी बोलते हैं। ये पहला बताया गया। फिर दूसरा बताया गया जीवित क्यों बोलते हैं, तो जीवित इस वजह से बोला गया है क्योंकि प्राणों का धारण करने के कारण यह जो है जीवित कहलाता है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, प्राणों का ही धारण कर रहे हैं, इस वजह से इसे क्या बोल रहे हैं, जीवित बोल रहे हैं। ठीक है, फिर बोला गया है नित्यक, नित्यक क्यों बोलते हैं, तो प्रतिदिन जो आयु है वो जाती रहती है। जैसे आपको पता ही है, प्रतिदिन जैसे कि प्रमाण जो है जन्म से लेकर के जन्म के बाद में दिनों दिन मृत्यु की ओर अपन बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे अपना एज बढ़ रहा है तो अपन मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, एक वक्त के बाद में 70-80 के बाद में मृत्यु हो जाएगी, तो अपन क्या है, मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस वजह से नित्यक बोला गया है, यानी कि लगातार, नित्यक मतलब लगातार इसका जो है ह्रास हो रहा है। ठीक है, प्रतिदिन, रेगुलरली, इस वजह से इसे अपन क्या बोलते हैं, नित्यक बोलते हैं। फिर बोला गया है अनुबंध, अनुबंध क्यों बोला गया है, तो अनुबंध के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है कि आयु का संबंध पर अपना शरीर में सदा रहता है, अर्थात चेतना बनी रहती है। इस वजह से इसे अपन क्या बोलेंगे, अनुबंध बोलेंगे। अनुबंध मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, उसे अपन अनुबंध बोलते हैं। तो क्या है, आयु का जो संबंध है वो शरीर से हमेशा रहता है, इस वजह से शरीर के साथ में आयु का हमेशा संबंध रहता है। ठीक है, उसका जो है कनेक्शन रहता है और चेतना रहता है, इसी वजह से इसे अपन क्या बोलेंगे, अनुबंध, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। ठीक है, और नेक्स्ट अपन बात करते हैं उभय लोकहित साधन में आयुर्वेद। ठीक है, तो उभय लोकहित साधन में आयुर्वेद के विषय में यहाँ पे आपका 43 नंबर का जो कोटेशन है वो आप देखो क्या बोला गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है, तस्य आयुषा पुण्यतो पुण्यतमो वेदा वेदा विदम मतः वक्ष्यते यम मनुष्याणाम लोकयो उभयरो हितम। अर्थात बोला गया है कि यह उस आयु का पुण्यतम वेद है, इसलिए आयुर्वेद को जानने वाले विद्वान जनों को पूजित पूजित है। ठीक है, यानी कि उनकी पूजा करना चाहिए। तो ये क्या है, आयुर्वेद का पुण्यतम वेद है, इसलिए आयुर्वेद को जो भी व्यक्ति जानता है उसको क्या है, पूजा करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। क्योंकि यही जो होते हैं वो मनुष्य के लिए इस लोक में तथा परलोक में हितकर होते हैं। तो ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया है कि उभय लोक के लिए किसे हितकर बताया गया है, ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड बनेगा। तो उभय लोक के लिए आयुर्वेद को हितकर बनाया गया है, क्योंकि और आयुर्वेद को जानने वाले की क्या करनी चाहिए, तो पूजा करना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही जो है आपके इस लोक और परलोक में क्या करेगा, डिसीज को खत्म करेगा। ठीक है, हित कर रहेगा, इस वजह से आयुर्वेद को जानने वालों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार का यहाँ पे वर्णन किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो सामान्य और विशेष की परिभाषा व निरुक्ति बताया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सामान्य और विशेष से रिलेटेड। ये देखो पदार्थ विज्ञान है उससे रिलेटेड भी ये है ये टॉपिक। ठीक है, और आपका जो संहिता अध्ययन है इससे भी रिलेटेड है ये टॉपिक। तो ये जो टॉपिक है इससे अगर एग्जाम्पल के लिए इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ये दोनों में बहुत ज्यादा चांसेस, और दोनों में क्या है, कम से कम मैं ये बोलूंगा 70% चांसेस है दोनों में इससे रिलेटेड टॉपिक्स आए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हो, ठीक है, बिना स्किप के अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये टॉपिक पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत भी है और संहिता अध्ययन के अंतर्गत भी है, सामान्य विशेष वाला।
ठीक है, तो अपन पहले पढ़ लेते हैं क्या बोलते हैं आचार्य जो चरक है वो। ठीक है, पहले इसको मैं बताने से पहले यहाँ पे इस नोट्स का पासवर्ड भी यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन चरक संहिता पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चरक का सूत्र स्थान का आपका फर्स्ट चैप्टर का ये कौन सा पार्ट है, तो फर्स्ट चैप्टर का ये जो है आपका थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका पासवर्ड रहेगा CS13, CS13। ये आपको टाइप करना है, तो ये जो PDF है वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, CS13। अब यहाँ पे आपको आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ सामान्य विशेष के विषय में अपन बात कर रहे थे। तो सामान्य विशेष के विषय में अपन बात कर रहे थे, उसको अपन देखते हैं। सामान्य और विशेष बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला, तो इसका डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, निरुक्ति भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है, तो ये श्लोक आपको सबको लर्न करना है। क्या बोला गया है श्लोक में, तो सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम हास्य हेतु विशेषतश्च प्रवृत्ति उभयस्तु। अर्थात सर्वदा सर्वभावानां, यानी कि सदा सभी भावों से, सभी भावों का जो वृद्धि होने का जो कारण होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसकी विशेषता होती है। तो सर्वदा सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारणम। ठीक है, तो सर्वदा सभी भावों से सामान्य की वृद्धि होती है, वही क्या है, उसका कारण है। फिर हास्य हेतु विशेष्य, यानी कि हास्य जो कारण होता है वो क्या है, उसकी विशेषता होती है। प्रवृत्ति और उभयस्थ हेतु, ठीक है, ये क्या है, इसकी प्रवृत्ति है। तो ये चीज याद रखना कि सर्वदा सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारणम, यानी कि सामान्य जो भाव होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बोलूं, इसको थोड़ा समझना, थोड़ा सा आपको लेंदी भी लगेगा। ठीक है, तो क्या है सामान्य जो होता है, जैसे मैं बोल दिया पर्टिकुलरली कि स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट नहीं, अपन देख लेते हैं, जैसे कि अपन मैं बोल दिया आयुर्वेद, आयुर्वेद ज्यादा अच्छा एग्जांपल रहेगा इससे रिलेटेड। तो आयुर्वेद मैंने बोल दिया, तो आयुर्वेद बोल दिया। ठीक है, तो जितने भी ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत। तो ये क्या है, आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, तो आयुर्वेद के ग्रंथ बोल दिया तो सारे ग्रंथ आ गए। तो ये क्या है, सामान्य है, क्योंकि इनमें क्या है, आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, ठीक है, डिसीज से रिलेटेड जो ज्ञान है वो दिया गया है। तो ये क्या है, सामान्य है कि सर्वदा सर्व भावा नाम। ठीक है, तो इनमें एक चीज जो कॉमन है वो क्या है, डिसीज के बारे में या लाइफ स्टाइल के बारे में, इन जो सब्जेक्ट है उसमें बताया गया है, आयुर्वेद के सभी सब्जेक्ट में। तो इनमें समानता क्या है कि इनमें जो है एक चीज के बारे में बताया गया है, कि आयुर्वेद के बारे में बताया गया है, जितने भी आपके ग्रंथ है। तो ये क्या है, सामान्य का कारण है। अब विशेष तु हास्य, ऐसा करके बताएगा, हास्य हेतु विशेष। ठीक है, तो हास्य हेतु यानी कि हास्य का जो कारण है वो विशेष है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोल दूं कि चिकित्सा में, जैसे आपका बताया गया है, चिकित्सा में जो श्रेष्ठ है वो कौन है, चरक है, आपको पता ही है। चरक को क्या है बताया गया है, चिकित्सा में श्रेष्ठ बताया गया है। जबकि सुश्रुत जो है उनको क्या है, सर्जरी में श्रेष्ठ बताया गया है, शल्य क्रिया में श्रेष्ठ बताया गया है, ये भी आपको पता है। तो विशेषता क्या होगी, चरक को अपन बोल दिए पर्टिकुलरली, अब इसमें भी आयुर्वेद में बोल दिया कि चिकित्सा में श्रेष्ठ कौन है, तो सबको श्रेष्ठ नहीं बोलेंगे अपन, एक आदमी को बोलेंगे। तो ये क्या है, इसका हास्य का कारण है कि भाई, या फिर आप ऐसा करके समझो, एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा भी समझ सकते हो, जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आया हो। ठीक है, कि जो लक्ष्मणा सहदेवा ये नाम की औषधि आपने पढ़ा होगा, पुंसवन संस्कार, एनाटॉमी का एक टॉपिक था। ठीक है, पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार जो कराया जाता था, या फिर पुत्रेष्ठी जो यज्ञ है उसमें कराया जाता था, तो लक्ष्मणा सहदेवा नाम की जो औषधियां है वो विद्यमान रहती थी। ठीक है, अब वो क्या है, वो विद्यमान रहती थी, उनकी क्वालिटी क्या थी, क्योंकि वो क्या करता था, मेनली जो फीमेल है उसको चेंज करके मेल में चेंज कर देता था। ठीक है, पुंसवन संस्कार की क्वालिटी यही थी कि जो फीमेल जो बच्चा रहता था उसको मेल में चेंज कर देता था। ठीक है, तो यह है पुत्रेष्ठी, पुत्र की प्राप्ति के लिए वो चीज किया जाता था। तो उसमें आज आप ध्यान दोगे तो वो जो औषधियां, उनकी विशेषता यही थी कि वो पुत्र को उत्पन्न करने में सहायक होते थे। इस वजह से, उसकी विशेषता की वजह से आज आज के जमाने में वो औषधियां विलुप्त हो गई है। तो हास्व का कारण क्या है, उसकी विशेषता, क्योंकि क्या है, उसको पुत्रेष्ठी यज्ञ में प्रयोग किया जाता था। और सामान्य का कारण क्या था, तो जैसे मैंने आयुर्वेद के विषय में बताया, ठीक है, कि आयुर्वेद में पर्टिकुलरली जितने भी अपन बोलेंगे कि सामान्य, सामान्य के कारण क्या है, वृद्धि हो रही है, मतलब हम लोग बोलेंगे कि अच्छे चीज, या फिर हमारे आयुर्वेद से रिलेटेड जो ग्रंथ है वो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सभी क्या है, सामान्य के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आयुर्वेद के विषय में कौन से ग्रंथ में बताया गया है, ये सामान्यता कौन से चीजों में बताया गया, तो सारे ग्रंथ आ गए, क्योंकि वो क्या है, सामान्य का कारण है, मतलब एक पर्टिकुलरली चीज को प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन उसकी विशेषता, जैसे मैंने बताया कि पुंसवन संस्कार में अपन लक्ष्मण सहदेवा औषधि का प्रयोग करते थे, क्योंकि इसका यूज पुंसवन संस्कार में किया जाता था, तो बहुत सारे लोग इसको यूज करना शुरू कर दिए। तो इसकी विशेषता ये थी कि ये पुत्र को उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता था। इस वजह से इसका क्या हो गया, ह्रास हो गया। ठीक है, मतलब ह्रास मतलब उसकी कमी हो गई। तो वही चीज बताया गया है
कि हास्व का कारण क्या होता है, किसी चीज की विशेषता, उसकी क्वालिटी, स्पेसिफिक क्वालिटी। और सामान्य होने का कारण, जैसे मैं बोलूं ह्यूमन बीइंग, ठीक है, या फिर मनुष्य मैं बोलूं, तो जितने भी आप लोग हो, ठीक है, वो क्या है, आप आ जाओगे। लेकिन मैं पर्टिकुलरली बोलूं उसमें से भी कि अब या फिर ऐसा बोलूं कि मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मेडिकल स्टूडेंट्स में सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, मेडिकल फील्ड के जितने भी हो, चाहे फार्मा हो, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीएमएस हो, चाहे यूनानी हो, होम्योपैथी हो, सभी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं उसमें पर्टिकुलरली बोलूं बीएएमएस के कितने हैं, तो वो क्या हो गया, ह्रास हो गया, कम हो गया पर्टिकुलरली, तो विशेषता के कारण उसकी कमी हो, ठीक है। सामान्य समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा एक बार और, इसको जब ये लेक्चर खत्म हो जाए एक बार और इसको रिवाइंड करके देखना, ठीक है, और क्लियर में और समझ में आएगा, ठीक है। तो यही चीज बताया गया है कि सर्वदा सामान्य भाव से क्या है, सामान्य की वृद्धि होती है, और हास्य का जो कारण होता है उसकी विशेषता होता है। सदा सभी भाव, जैसे कि द्रव्य गुण कर्म की वृद्धि, वृद्धि वाले विशेष होते हैं। मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सुधार लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आयुर्वेद शास्त्र में दोनों की क्रिया धातु मल तथा वृद्धि तथा हास्य से होती है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा सा सुधार लेना, ठीक है। यहाँ पे आप जो इसका हिंदी मीनिंग है उसको, जैसे मैंने बोला कि सर्वदा सभी सामान्य भाव से क्या होता है, सर्वदा सर्व भाव से सामान्य की वृद्धि होती है, और हास्य का जो कारण होता है वो विशेष होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वाला जो पहला वाला जो है ना, इसको आप काट सकते हो, बाकी नीचे वाला सही है, ठीक है। कि आयुर्वेद शास्त्र में इन दोनों क्रियाओं से दोष धातु मल तथा, आयुर्वेद जो शास्त्र है इनमें क्या है, ये सामान्य और विशेष के कारण ही दोष धातु जो मल है इनकी वृद्धि और ह्रास होती है। तो ये वाला जो लाइन है ना वो सही है, ऊपर वाला ये वाला लाइन है ना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन या फिर आप ऐड ऑन कर लो, काट मत लो, ठीक है, ऐड ऑन कर लेना कि सामान्यतः सभी भावों की वृद्धि का जो कारण होता है वो क्या होता है, सामान्य होता है, ठीक है। और हास्व का जो कारण होता है, हास्व का जो कारण होता है वो क्या होता है, विशेष होता है। ये चीज को ऐड ऑन कर लेना बस, ठीक है, काटने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे अपन सामान्य, द्रव्य समान, गुण समान और कर्म समान है, इससे आपका देखो यूजिम भी एग्जाम में आता है, पीजिम भी आता है, इन फ्यूचर जाकर के अगर नेक्स्ट वगैरह अगर देना पड़ा तो उसमें भी इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देख लेते हैं इसको, ठीक है, आपका वैसे पदार्थ से भी रिलेटेड है तो द्रव्य समान, गुण सामान्य और कर्म सामान्य, इसके एग्जाम्पल बताए गए, जैसे कि मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, द्रव्य सामान्य का। कि मांस क्या है, द्रव्य है, ठीक है, एक प्रकार का पदार्थ है, अब उसको खाओगे तो आपका मांस बढ़ रहा है, तो वो क्या है, आपका द्रव्य सामान्य का है। फिर गुण सामान्य, अब ये द्रव्य था, क्या मास, मास द्रव्य था, ठीक है, और इससे क्या है, द्रव्य की ही वृद्धि हो रही है, मास की ही वृद्धि हो रही है, क्लियर हुआ, ठीक है। एक पार्ट था उससे उसका वृद्धि हो रहा है। फिर आता है आपका गुण सामान्य, गुण सामान्य मतलब क्या हो गया, एक गुण से पर्टिकुलरली उस गुण की वृद्धि हो रही है, जैसे कि गुण सामान्य मतलब उसकी क्वालिटी की वजह से उस चीज की वृद्धि हो रही है, जैसे कि घी और दूध, इन दोनों की जो क्वालिटी है, ठीक है, इसकी वजह से क्या है, शुक्र की वृद्धि हो रही है। तो जो आपका घी है और दूध है इसमें क्या है, इस प्रकार की क्वालिटी पाया जाता है कि ये शुक्र को बढ़ाता है, ठीक है, ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। तो ये क्या है, इसकी क्वालिटी है, क्वालिटी मतलब गुण है, ठीक है। तो घी और दूध में ये गुण पाया जाता है कि जो शुक्र है उसको बढ़ाता है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गया, गुण सामान्य का, कि घी और दूध को खाने से शुक्र की वृद्धि होती है, तो ये क्या है, गुण सामान्य। तीसरा होगा कर्म सामान्य, कर्म मतलब इस प्रकार का कर्म करने से इस प्रकार की चीज बढ़ेंगी, जैसे कि आप कोई पर्टिकुलरली कर्म मतलब वर्क, जैसे आप सोते हो या फिर बैठे रहते हो तो कफ बढ़ता है, ठीक है, तो ये आपको पता है कि आप सोओगे बैठे रहोगे तो कब बढ़ेगा, और दौड़ते वड़ते रहोगे तो बात बढ़ेगा, ठीक है। तो वही चीज ये क्या है, कर्म सामान्य, मतलब आप कोई काम को कर रहे हो उसके वजह से वो चीज बढ़ रहा है, क्योंकि वो क्या है, आपका कर्म सामान्य के एग्जाम्पल है। अगेन एक बार याद रखना इस चीज को, ठीक है। द्रव्य सामान्य में जैसे कि मांस है द्रव्य, तो मांस खाने से मांस की वृद्धि, ये द्रव्य सामान्य। गुण की वजह से तो क्या है, घी और दूध के गुण की वजह से शुक्र की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो ये क्या है, गुण सामान्य के एग्जाम्पल है। कर्म सामान्य मतलब कैसा कर्म कर रहे हो, यानी कि सो रहे हो या फिर बैठ रहे हो, कोई एक्टिव ही नहीं कर रहे हो, तो क्या है, कब की वृद्धि हो रही है, तो ये क्या है, कर्म सामान्य के एग्जाम्पल है। फिर विशेषता के तीन प्रकार बताए गए हैं, कौन से तीन प्रकार के विशेषता हैं, तो जैसे कि द्रव्य विशेषता, तो द्रव्य विशेष का एग्जांपल याद रखना। द्रव्य विशेष के एग्जांपल में क्या बताया गया है कि मांस की वृद्धि होने पर अस्थि का प्रयोग करें, ठीक है। तो यहाँ पे अस्थि का प्रयोग करें नहीं है, अस्थि का क्या है, हास्व होता है, अस्थि का क्या होता है, हास्व होता है, अस्थि का ह्रास होता है, ठीक है। तो मांस की वृद्धि होने पर अस्थि का क्या होगा, आपका ह्रास होता है, ठीक है। तो अस्थि का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, क्योंकि आप मांस खाने से मांस बढ़ेगा ना भाई, अस्थि तो नहीं बढ़ेगा ना, ठीक है, मांस खाने से मांस बढ़ेगा, अस्थि तो नहीं बढ़ेगा, तो अस्थि का क्या होगा, ह्रास होगा। तो ये किसके एग्जाम्पल है, द्रव्य विशेष के एग्जाम्पल है। तो ये चीज याद रखना कि मांस खाने से मांस की वृद्धि हो रही है लेकिन अस्थि का ह्रास हो रहा है, तो ये क्या है, द्रव्य विशेष के एग्जाम्पल है, तो इसको सुधार लेना, ठीक है। तो द्रव्य का विशेष के एग्जाम्पल है कि मांस खाने से मांस की वृद्धि हो रही है लेकिन अस्थि तो नहीं बढ़ रहा है,
तो अस्थि का क्या हो रहा है, वो ह्रास मतलब वो डिक्रीज हो रहा है। फिर गुण गुण विशेष के एग्जांपल है कि तैल के प्रयोग से वायु का ह्रास होता है। यानी कि आपका शरीर में अगर वात बढ़ा हुआ है और उसमें आप क्या है, तैल से जब मसाज करते हो या तैल का प्रयोग करते हो, तो तैल की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये वात को नष्ट करती है। वात को क्या कर रहा है, नाश कर रहा है, उसको नष्ट कर देता है। इस वजह से तैल के प्रयोग, क्योंकि तैल में ये क्वालिटी पाई गई है, गुण पाया गया है, क्योंकि जैसे मैंने बोला गुण, ठीक है, तो तैल में ही वातनाशक गुण होता है कि ये क्या है, वात को नष्ट कर देगा। तो वही है कि तैल के प्रयोग से वात नष्ट होता है। तो तैल की ये विशेषता है कि वो ना वात को नष्ट कर रहा है, तो ये क्या है, गुण विशेष का एग्जाम्पल है। फिर कर्म विशेष, तो कर्म विशेष में बोला गया है कि दौड़ना, तैरना, ये सभी क्रिया करोगे तो कफ का नाश होगा। जैसे कि आपका सामान्य में क्या था, ठीक है, तो सामान्य में क्या था आपका, आप बैठे रहते थे, ठीक है, एक स्थान पे या कुछ काम नहीं कर रहे थे तो कब बढ़ रहा था, अब उसको नष्ट करने वाला काम कर रहे हैं विशेष में। तो दौड़ने, तैरने आदि क्रिया करने से वो जो कफ है जो जमा हुआ था वो नष्ट हो जाएगा। तो ये कर्म विशेष के एग्जाम्पल है। तो इसको भी याद रखना कि द्रव्य विशेष में मांस खाने से मांस की वृद्धि हो रही है लेकिन अस्थि का ह्रास होता है। गुण विशेष में तैल के प्रयोग करने से वायु का ह्रास होता है, क्योंकि तैल में ये क्वालिटी होती है को वात को नष्ट कर दे। और कर्म विशेष में दौड़ने, तैरने आदि क्रिया से कफ का नाश होता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर नेक्स्ट आपका बोला गया सामान्यम एकत्व करम विशेषस्तु पृथकत्व कृते तुल्यार्थ ही सामान्यम विशेषस्तु पृथक कृते। अर्थात बोला गया है, यहाँ पे इसका श्लोक को लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट क्या बोला गया वो अपन देख लेते हैं कि सामान्य एकत्व कारक होता है। ठीक है, सामान्य जो होता है वो एकत्व कारक होता है, मतलब एक कर देता है सबको। तो अर्थात समानता के कारण, ठीक है, समानता कारक होता है, मतलब इक्वालिटी लाता है जो सामान्य होता है वो। जबकि पृथकत्वता मतलब डिफरेंशिएशन का जो कारण होता है वो विशेषता होती है। जैसे कि आप में कुछ अलग क्वालिटी है, हर कोई व्यक्ति डिफरेंशिएट है, ठीक है, अलग अलग है। पहले तो सबसे पहली बात ह्यूमन बीन है, तो आप ह्यूमन वाले नेचर करते हो, ठीक है, रोज उठते हो, खाना खाते हो, ठीक है, फिर कॉलेज जाते हो, ये सब क्या है, समानता का कारण है। विशेषता का कारण क्या है कि हर किसी के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। सभी एक काम कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई क्या कर रहा है, गाने में अच्छा है, कोई पढ़ाई करने में अच्छा है, कोई कुछ और अदर एक्टिविटी करने में अच्छा है। तो वो क्या है, विशेषता का कारण है, वो पृथकत्वता का कारण होता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया। तो इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका पदार्थ विज्ञान से रिलेटेड भी था, आपका समेत अध्ययन से भी रिलेटेड था। अब बात कर लेते हैं त्रिदंड के विषय में। तो त्रिदंड करके भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिदंड किसको बोलते हैं। तो त्रिदंड के अंतर्गत आता है मन, आत्मा, शरीर। इनको क्या बोला गया, त्रिदंड। दंड मतलब डंडा, ठीक है, तीन डंडों के ऊपर जो है आपका ये अपना जो शरीर है, मतलब या फिर आयुर्वेद है, वो आपका खड़ा हुआ है। कौन सा, मन, आत्मा, शरीर, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए, पूछा भी जाता है त्रिदंड किसको बोलते हैं करके, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, तो त्रिदंड के अंतर्गत क्या आता है, तो त्रिदंड में मन, आत्मा और शरीर आता है, ठीक है। तो मन, आत्मा, शरीर, तो क्या है, आपका शरीर के अंदर ही क्या रहता है, आत्मा रहेगा, और आत्मा जब रहेगा तो आप सोचोगे भी, तो मन भी रहेगा, ठीक है। तो मन, आत्मा, शरीर, ये क्या है, त्रिदंड के अंतर्गत आते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। तीनों के संयोग से लोग अर्थात जीवात्मा युक्त शरीर रहता है। तो वही चीज है कि व्यक्ति जो है लिविंग रहता है, और इसी इसी शरीर से सब कुछ प्रतिष्ठित होता है, मतलब इसी शरीर से आप सभी काम को करते हो। फिर यहाँ पे बोला गया है, सत्व, आत्मा, शरीर त्रयोमेत त्रिदंडवत लोक तिष्ठते संयोगत्र सर्व प्रतिष्ठितम। यानी कि मन, आत्मा और शरीर, ये तीन ही आधार स्तंभ होते हैं। यहाँ पर लोक शब्द का प्रयोग जीवात्मा के लिए किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलरली ये जो लोक शब्द है उसका प्रयोग क्या है, जीवात्मा के लिए किया गया है। यही क्या होते हैं, आपके त्रिदंड होते हैं, सत्व, आत्मा और शरीर, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना। अब यहाँ पे बोला गया है, सत्व, आत्मा, शरीर से युक्त त्रिदंडात्मक पुरुष को ही चेतन तथा आयुर्वेद का आधार कहा गया है। तो सत्व, आत्मा, शरीर, इनसे युक्त त्रिदंड जो त्रिदंडात्मक पुरुष होता है उसे ही चेतन और आयु का आधार कहा गया है। अर्थात सत्व, आत्मा, शरीर के संयोग से ही पुरुष कहा गया है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है, बस और कुछ नहीं। फिर द्रव्य गण के विषय में बात करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया इतना ही, त्रिदंड के विषय में इतना ही याद रखना, और डिटेलिंग नहीं जाना है अपने को। फिर बात करते हैं द्रव्य गण के विषय में बताया गया। तो यहाँ पे आपका फिर से आपका पदार्थ विज्ञान से रिलेटेड जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका आया हुआ है। द्रव्य गण में आपका क्या बताया गया है, तो यहाँ पे बोला गया है, खादी नित्यात्म मन काले दिशस्य द्रव्य संग्रह सव इंद्रिय चेतनम द्रव्य नीर इंद्रिय अचेतनम। अर्थात जो द्रव्य है, ठीक है, अगर इसका आप श्लोक नहीं याद रखते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हिंदी याद रखना। जो द्रव्य है वो कितने प्रकार के बताए गए हैं, 9 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। पहला क्या है, जो द्रव्य है वो 9 प्रकार के बताए गए हैं। फिर खादी आदि से क्या है, आपके 5 प्रकार के, एक खादी आत्मा ने ये किसके लिए प्रयोग किया गया, तो पंच महाभूत के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। तो आपका जो पंच महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत के लिए खादी आत्मा नाम प्रयोग किया गया, ठीक है। खादी हो गया, फिर आत्मा हो गया, फिर मन हो गया,
फिर काल हो गया, फिर दिशा हो गया, ठीक है। तो इनके संयोग से टोटल कितने हैं? 9 द्रव्य। कैसे 9 द्रव्य हो गए? तो पंच महाभूत 5 हो गए, ठीक है। इसके बाद में आत्मा, उसके बाद में मन, फिर काल, और ये दिशा। तो 5 और 4 कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो ये 9 आपके बताए गए हैं जो द्रव्य हैं। अब इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। ये जो द्रव्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका चेतन द्रव्य, और एक होता है आपका निरेंद्रिय द्रव्य, ठीक है, जिसे अचेतन द्रव्य कहते हैं। तो एक होता है चेतन द्रव्य, ठीक है, और एक होता है अचेतन द्रव्य। तो सेंद्रिय द्रव्य किसको बोलेंगे? जो चेतन द्रव्य हो उसको। और निरेंद्रिय द्रव्य किसको बोलेंगे? जो अचेतन द्रव्य हो उसको। तो वही बोला गया है, सेंद्रिय द्रव्य होता है जिसमें क्या है, चेतनता होती है, उसे अपन क्या बोलेंगे? सेंद्रिय द्रव्य। निरेंद्रिय द्रव्य किसको बोलेंगे? जिसमें अचेतनता रहेगी, उसे अपन क्या बोलेंगे? निरेंद्रिय द्रव्य कहेंगे। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं गुण के गणना के विषय में, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया द्रव्य का वर्गीकरण, ठीक है, जो आपको पदार्थ विज्ञान में भी है, ठीक है, और यहाँ पर भी है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं गुण के विषय में। तो गुण के विषय में ये श्लोक अगर लर्न कर लो तो बहुत अच्छी बात है, आगे चल करके बहुत काम आने वाले हैं। कि सार्था गुरुवादि वृद्धि प्रसन्नता परादय गुण प्रोक्ता यत्न कर्म चित कर्म चेष्टिता मूचे, ठीक है। तो अगर इस श्लोक ये वाला मत याद करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बताया गया सारथा। सारथा जो है, जो गुण होते हैं वो क्या बताया गया है? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सारथा गुण होता है, एक आपका गुरुवादी गुण होता है, ठीक है, बुद्धि होते हैं, ठीक है। इसके अलावा परादी गुण होता है। तो मतलब यहाँ पे गुण के अलग अलग टाइप बताए गए। जैसे कि सार्था गुण के अंतर्गत क्या आता है? तो सार्था गुण के अंतर्गत जो आपके पंच महाभूत हैं, ठीक है, उनके जो ये बोल सकते हैं उनमें विद्यमान जो आपके शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, ठीक है, तो वो आपका क्या है? किसके अंतर्गत आते हैं? सार्था गुण के अंतर्गत आते हैं। तो आकाश आदि के जो गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये किसके अंतर्गत आते हैं? सार्था गुण के अंतर्गत आते हैं। फिर गुरुवादि गुण के अंतर्गत क्या आता है? तो गुरुवादि गुण के अंतर्गत जो आपका गुरु, लघु, शीत, उष्ण, ठीक है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है। गुरु का मतलब क्या होता है मैं ऑलरेडी अष्टांग में बता चुका हूँ, ठीक है। लघु मतलब लाइट हो गया, शीत ठंडा हो गया, उष्ण स्निग्ध, रुक्ष मंद, तीक्ष्ण स्थिर, सर मृदु कठिन, ठीक है। ये सभी चीजें जो होती हैं, विशद हो गया, पिच्छिल हो गया, संलक्षण हो गया, खर हो गया, स्थूल हो गया, सूक्ष्म हो गया, सांद्र, ये जो है पृथ्वी आदि, ये जो होते हैं ये गुरुवादि गुण है, जो टोटल 20 है। फिर इसके बाद में आत्मगुण, ठीक है। आत्मगुण जो आपके होते हैं, जिसे अध्यात्म गुण भी बोला जाता है, वो कितने हैं? तो आपके जो है 6 हैं। कौन सा? बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। तो ये क्या है? आपके आत्मगुण है। फिर इसके बाद में आता है आपका परादि गुण। तो परादि गुण जो है वो आपके 10 है। कौन सा? तो पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिणाम, संस्कार, अभ्यास। तो इसके विषय में जो ब्रॉड आप पढ़ोगे ना, वो मैं आपको बताऊंगा पदार्थ विज्ञान में, ठीक है। अभी तो, और ये भी एकदम कंफर्म है, ये चीज को मैं लिखित में बोल रहा हूँ, संहिता अध्ययन से इससे क्वेश्चन आएगा, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर शॉर्ट नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, नो डाउट। लेकिन पदार्थ विज्ञान में ये वाला जो टॉपिक है, इससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है आएगा। क्योंकि गुण विज्ञान एक पूरा टॉपिक है, तो उसके अंतर्गत ये आपको देखने को मिलता है। जो गुण है उसको मेनली जो गणना किया गया है, तो सार्था गुण के अंतर्गत क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस आते हैं। गुरुवादि गुण के अंतर्गत गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष मंद, तीक्ष्ण स्थिर, सर मृदु कठिन, विशद, पिच्छिल, संलक्षण, खर, स्थूल, सूक्ष्म, सांद्र, द्रव तथा पृथ्वी, ये सामान्य गुण आते हैं। और आपका आत्मगुण या अध्यात्म गुण के अंतर्गत बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आते हैं। जबकि परादि गुण के अंतर्गत पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिणाम, संस्कार, अभ्यास, ये सभी आते हैं। तो पूछा जाता है कि गुण की संख्या कितनी बताई गई है? तो 41 जो है गुण की संख्या बताई गई है, ठीक है। तो ये जो है आपका पदार्थ विज्ञान में तो 100% इससे क्वेश्चन आएगा, और संहिता अध्ययन में चांसेस है कि इससे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। और इसको मैं डिटेलिंग में जो पढ़ाऊंगा वो पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत ही आप इसको डिटेलिंग पढ़ना है। इस चैप्टर में सिर्फ नाम बताएगा, उसका डिटेलिंग वर्णन नहीं किया है, ठीक है, मतलब अपने को नहीं करना है। फिर नोट पॉइंट में आपको याद रखना है कि कर्म का जो लक्षण है वो क्या है? प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा होती है। तो कर्म का मेन लक्षण क्या होता है? जब आप प्रयत्न करते हो उसके द्वारा जो चेष्टा की जाती है उसे ही अपन कर्म कहते हैं। तो यत्न पूर्वक, श्रम पूर्वक जो चेष्टा की जाती है उसे ही अपन क्या बोलेंगे? कर्म कहेंगे। तो जो चेष्टा, चेष्टा मतलब आप कोई भी काम को करने के लिए जो अपना एक हिसाब से अपना जो पूरा बॉडी दे रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी आप एफर्ट डाल रहे हो, उसे ही अपन चेष्टा बोलेंगे। तो ये भी आपका पदार्थ विज्ञान में है, ठीक है, इसको भी याद रखना। ये कर्म के 5 टाइप बताए गए हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसमें से भी बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर इसमें से नहीं है तो पदार्थ विज्ञान से तो ये टॉपिक से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा, ऐसा वाला है। जैसे द्रव्य के मैंने डेफिनेशन बताया, उसके टाइप्स बताए, ठीक है, जो सॉरी गुण के,
तो उससे क्वेश्चन उठने ही वाला है पदार्थ विज्ञान से, वो एकदम श्योर है। वैसी टाइप से ये कर्म से भी आपका क्वेश्चन उठने वाला है, ये भी एकदम श्योर है। ठीक है, तो ये पहला वही चीज याद रखना, कर्म क्या होता है तो उसका लक्षण यानी कि चेष्टा, कोई अपन क्या बोलते हैं, कोई भी एफर्ट आप डालते हैं उसे भी अपन कर्म करते हैं। तो यत्न पूर्वक श्रम करने से मतलब आप पूरा एफर्ट के साथ में कोई भी काम करते हो, चेष्टा की जाती है, उसे ही अपन कर्म कहते हैं। कर्म 5 प्रकार के होते हैं, कौन से तो उत्क्षेपण, अवक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण और गमन। ठीक है, तो उत्क्षेपण, अवक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण और गमन, तो इसके विषय में बाद बताऊंगा। जैसे कि उत्क्षेपण मतलब अपने को क्या करना है, ऊपर की ओर फेंकना। ठीक है, अवक्षेपण मतलब नीचे की ओर। ठीक है, इसके अलावा आकुंचन मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, प्रसारण मतलब उसको रिलैक्स करना, ठीक है, फैलाना, फिर गमन मतलब इधर उधर गमन करना। ठीक है, तो वो आपका है। बाकी उसको मैं डिटेलिंग में तो पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत ही आप पढ़ोगे। बाकी इसके नाम याद रखो, कुछ क्षेपण, अवक्षेपण, अवकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 प्रकार के कर्म का भी वर्णन यहीं पे किया गया है करके। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसको यहाँ पे फिनिश करता हूँ। ओके, नेक्स्ट पार्ट में अपन इसके आगे देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।